तो हम लोग क्या है, और एक बार रिपीट करती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त का जो है हम राज्य लिए मरते हैं, इस कविता को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या है हालात अब बदलते हुए जा रहे हैं। जैसे आपके सामने जो है राजनीति संबंधित आप लोग घटनाओं को देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति का वातावरण पूरी तरह से अब बदल चुका है। लेकिन हम लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए जा रहे हैं और साथ में मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, मैं दक्षिण भारत, मैं क्या उत्तर भारत का हूँ, आपस में हम लोग क्या है बढ़ते हुए जा रहे हैं। सो इसमें जो है हमारी एकता नजर नहीं आ रही है। हम लोग कैसे हो गए ने विभिन्न हो चुके हैं। लेकिन एक बात सोचने की यह है कि विभिन्नता में भी क्या है एकता है कहकर हम लोग देख सकते हैं। भले ही हम लोगों में क्या है जाति भेद, फिर क्या है दूसरे धर्म रहने, तो फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों की पहचान जो है भारतवासी ही कहकर हमारी पहचान हो जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है नव युवकों में या भारतवासी लोगों में जो है राज्य के प्रति अभिमान होना चाहिए, इस उल्लेख से क्या है उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो आप पहले भी इससे पहले भी जान चुकते हैं कि क्या है किस प्रकार का क्या है यहाँ पर वातावरण बन चुका है। आपस में लड़ते झगड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जो है राष्ट्र की भावना हम लोगों में क्या है होनी चाहिए। राष्ट्र भावना ने क्या है, जैसे हम लोग माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं तो उनके प्रति भी हमारा क्या एक कर्तव्य होता है। सो वैसा ही कर्तव्य जो है हमारा इस भारत माँ के प्रति भी होता है। तो एक और देखा जाए तो कौन मैथिली शरण गुप्त जो है देश अभिमान जगाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से किए हैं। तो इससे पहले भी आप लोगों को बताई कि मैं रामायण का एक अंक जो आ जाता है, एक चरित्र जो आता है उर्मिला कहकर, जो लक्ष्मण की पत्नी होती है। तो हम लोग सोचने की बात यह है कि स्वतंत्रता की आजादी के लिए पुरुषों के समकक्ष स्त्री भी क्या है अपना योगदान दे चुकी है। तो किस माध्यम से यानी जैसे रामायण में लक्ष्मण जो है 14 साल के लिए वनवास गए हुए होते हैं, सो उनके साथ उनके भाई या भाभी जाने के पश्चात भी उर्मिला जो है अपने राज्य में वैसा ही वनवासी का जीवन बिताते हुए रहती। सो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है ने, तो आधुनिक नारी रहने दो या प्राचीन काल की नारी रहने दो, तो वह जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए रहती है। तो वैसे ही क्या है ने उर्मिला का भी वहां पर हमें अंक देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से वह अपना जीवन वहां पर व्यतीत करती थी कहकर। तो भले ही राज्य के प्रति लोभ रहने दो, ईर्ष्या रहने दो, फिर भी हमें क्या करना है ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है। तो दूसरी ओर जो है कवि ने कृषक लोगों के बारे में भी बताया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। सो कृषि पर ही हमारा जीवन क्या है व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है हमारा जीवन। सो कृषकों को बड़ा ही स्थानमान देना चाहिए कहकर इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है। देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनमें संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। तो हम जो हैं, हम मनुष्य लोग जो हैं आपस में क्या है ने मेरा घर तेरा घर, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य कहते हुए मरते मिटते हुए जा रहे। अपितु ये जो राज्य है किसका राज्य है ने कृषक लोगों का राज्य है। कृषक लोग ने किसान लोगों का ही राज्य। क्यों उनका ही राज्य है कहा जाता है ने, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से क्या है खेतों में अन्न उगता है और अधिक उनसे हमें संपन्नता मिल जाती है। जैसे आप देखिए कि कृषि जो है किस प्रकार से रात न देखता, न धूप न देखता, कड़ी मेहनत जो अपने क्या है खेत में करता है, तब कभी फसल क्या है आती है।
जब फसल आ जाती है तो पूरे भारत देश के विश्व को ही क्या है वो अनाज देता है। सो देखिए कि जो अन्न देता है हम उसी के चिर ऋणी होने चाहिए। अगर वह कृषक जो है मेहनत नहीं करता तो हमें जो है उपजीवन के लिए अनाज भी नहीं मिलता था। हम आपस में क्या करें ने लड़ते झगड़ते हुए रह रहे हैं, लेकिन इसका सच्चा अधिकारी, इस देश का सच्चा अधिकारी कौन है ने वो एक कृषक है, क्योंकि वही जो है अन्न को उगाता है, उसी का जीवन भी क्या है संपन्न है। संपन्न यानी बहुत ही प्रसन्न रहना। हम लोग देखते हैं हम थोड़ा बहुत क्या है कष्ट आ गया या कुछ हो गया या अच्छी फसल नहीं आ गई तो हम लोग हताश होते हैं, लेकिन कृषक लोग क्या है हार नहीं मानते। वे किसी ना किसी तरह से कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते। और देखिए वे कैसे ने साथ में कृषक अकेला ही वहां पर क्या है खेती में काम नहीं करता, साथ में जो है पत्नी सहित विचरते हैं, वे भव वैभव भरते हैं। तो कैसे ने अपने साथ मेहनत करते समय जो है किसी अन्य अपनी पत्नी को लेकर भी क्या है वे काम करने लग जाते हैं। तो कृषक अकेला क्या है वहां पर काम नहीं करता। इसका अर्थ क्या है यानी पत्नी भी अपना क्या करती है उसे सहयोग देते हुए रहती है। तब कभी क्या है अतुल संपत्ति का क्या है वहां पर अनाज आने लगता है और पूरा वैभव हमें प्राप्त होता है। वैभव किस प्रकार से प्राप्त होता है ने जैसे ही फसल आती है, फसल को देखने के बाद कृषक का मन या कृषक का परिवार पूरी तरह से क्या है बहुत खुशी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसकी जो भी कड़ी मेहनत है वो किसके ऊपर डिपेंड है उस फसल पर है। हम लोग देखते हैं अगर फसल ना आ जाए तो किसान पूरी तरह से हताश हो जाता है। क्यों हताश हो जाता है? देखिए कि फसल अगर नहीं आ गई तो वह जो है कि उसे जितना मेहनत किया उतना आमदनी उसको मिलता नहीं, एक बार वह निराश होने लगता है। और दूसरी ओर जो है अगर वो फसल बोने के बाद अगर नहीं आता है तो हम लोगों को खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता, हम लोगों के भोजन के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए वह जो है कृषि अकेला इस युद्ध भूमि में काम नहीं करता। हम युद्ध भूमि क्यों कह रहे हैं? भूमि को अगर उपजाऊ भी बनाना है तो उसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान लोग जो है एक ही सीजन में बोते हुए रहते हैं, क्या करने फसल जो भी है सीजन के हिसाब से क्या करते हैं वो फसल को बोते हुए रहते हैं। फिर ये कृषक के साथ देखिए कौन कौन होते हैं वहां पर, हम राज्य लिए मरते हैं, वे गोधन के धनी उदार हैं। वे गोधन यानी गाय, सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास क्या है ने गो कहकर कहा जाता है, ठीक है, गाय कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि हिंदू संप्रदाय में जो है गाय को भगवान के रूप में क्या है पूजा जाता है। उसे 36 उसमें जो है 36 कोटि भगवान समाहित है कहकर उसे पूजा जाता है। इसीलिए देखिए आप हालातों में देखिए कि गो हत्या पर क्या है वहां पर अपराध लगाया गया। जो भी गो हत्या करेगा उसको क्या है वहां पर पनिशमेंट भी एक कानून वहां पर क्या है बनाया गया है। तो क्योंकि वो गो जो है एक कैसे ने भगवान स्वरूप है, और वो गो जो है देखिए कैसे ने किसके साथ है ने कृषक के साथ, भले ही कुछ भी रहने दो लेकिन हमेशा उसके साथ वो गाय बैल वहां पर होते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वे गोधन के धनी हैं। हम लोगों के पास पैसा धन सब कुछ है, लेकिन जो धन चाहिए हमारे पास वह नहीं है। वही किसके पास है ने कृषक के पास है। गोधन का ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वो गो भी देखिए कि कैसे ने उदार हृदय वाले हैं। जैसे ही अपने मालिक जो काम करता है अपने मालिक के इसमें वह भी अपना सहयोग देता है। हम लोग देखते हैं प्राणी पशु भी जो हैं अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाते। उन्हें अपना कर्तव्य क्या है कहकर पता है। भले ही मनुष्य क्या है साथ न देता हो, उसमें स्वार्थ की भावना आ सकती है, लेकिन प्राणी पशुओं में नहीं आती। वह थोड़ा बहुत भी उसे अगर कुछ खाने के लिए दिया जाए या उसे उसकी देखभाल किया जाए तो वो हमारा क्या होता है चिर ऋणी बन जाता है। इसलिए उसे प्राणी पशुओं को क्या कहने वफादार कहा गया है। भले सभी लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन प्राणी पशु क्या है धोखा नहीं दे सकते। तो वे जो है गोधन के धनी हैं और उदार हृदय वाले हैं। अमृत वर्षम वर्षा करते हुए सारे संसार को सुख प्रदान करते हैं। अमृत वर्षा कर देना है अनाज की वर्षा हो जाना।
अगर अनाज नहीं आता तो क्या परिस्थिति होती है कहकर ये भी सोचिए। हम लोग कृषकों को कितना अपमान, अगर उनकी मांगे जब होती हैं तो उनकी मांगों को हम लोग पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी हालत कैसी हो सकती है कहकर हमें यह भी पता है। लेकिन जो है उनका अधिकार उनको देना ही चाहिए। अगर किसान कुछ भी नहीं करता तो पूरा विश्व क्या है अनाज के लिए हाहाकार करना पड़ता था। तो उन्हीं के माध्यम से अमृत वर्षा होती है। अमृत वर्षा हो जाने ने अनाज कहाँ जाना, पूरे संसार को क्या करता है वो सुख प्रदान करने वाला वो एक ही क्या है व्यक्ति है। अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व को ही क्या कर रहा है वो पाल पोस रहा है। कौन, यानी वह एक कृषक ही। तो उसमें कितनी सहनशीलता है देखिए कृषक में। तो वह क्या करने लगा है, वे गोधन के धनी उतार, उनको सुलभ सुधा की धार। सुधा में अमृत को कहा जाता है। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। वे कैसे है, यानी सहनशील है। मनुष्य में बहुत बड़ी एक संयम की शक्ति कौन सी है, यानी सहन शक्ति कहा जाता है। कंट्रोल कैपेसिटी कहते हैं, आप लोग कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिएगा। जिन लोगों में स्थिरता नहीं, सहन शक्ति नहीं है, वो आदमी अपने जीवन में क्या है स्थिर नहीं हो सकता। तो मनुष्य में क्या होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ना छोटे बच्चों में सहनशील है ना बड़े लोगों में। हाँ, बड़े लोगों का स्वभाव जो है चिड़चिड़ापन होता है, हमें पता है। लेकिन आजकल की नव पीढ़ियों में भी क्या है सहनशीलता नहीं है। प्रसंग आने पर जो है कुछ कष्ट आ गया या कुछ वहां पर दिक्कतें आने लगी तो अपने आप को क्या करते हुए खो देते हैं। अपने आप को खो देना है ना, स्वयं को हानि कर लेना। स्वयं को हानि करने से अर्थ क्या है, वहां पर अपने जीवन को हम ही लोग यहाँ पर धोखा दिए तो हम भारी जीवन से क्या अपने हाथ खो देते हैं। सहनशीलता, जिस मनुष्य में सहनशीलता होता है वो हर एक कठिनाइयों का क्या है वो सामना करता है। इसीलिए बड़े बड़े महान कवि लोगों ने, बड़े बड़े चिंतक लोगों ने क्या कहा है ने, कभी भी कष्टों को क्या है हम लोग सहन करना चाहिए। कष्टों को गले से लगाने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं, जितने लाइफ में, जितने जीवन में कष्ट आते हुए रहते हैं उतना मनुष्य क्या हो जाता है ने, मजबूत बनने लगता है। और उसमें उतनी ही क्या होती है ने, धैर्य शक्ति वहां पर आ जाती। आजकल के लड़कों में या लोगों में क्या है, सहन नाम की शक्ति नहीं। इसलिए बार बार पर क्या बात बात पर क्या होते हुए चिड़चिड़ा होते हैं या गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन गुस्से से क्या हो सकता है, क्रोध आने से क्या विनाश ही हो जाता है। इसलिए आजकल के जो भी नए नए कानून निकल रहे हैं देखिए, इसीलिए क्या है योगा को करने के लिए कहा गया। योगा क्यों करने के लिए कहा गया ने, मनुष्य एक तो शारीरिक शक्ति से भी क्षीण हो रहा है, मानसिक शक्ति से भी क्या है क्षीण हो रहा है। तो इसे बलवान कैसे बनाना चाहिए, फिर अगेन प्राचीन पद्धति को ही हम लोग आगे, कौन सी पद्धतियां ने, जो हमारी तपस्या करने वाली भूमि थी, जो क्या योग साधना को वहां पर स्थान मिलता था, वही पद्धति क्या है आज के इस आधुनिक युग में आने लगी है। तो ये सब क्यों होने लगा है ने, मनुष्य को जो है स्ट्रांग बनने के लिए, उसमें सहन शक्ति आने के लिए। तो बेचारा यह किसान जो है कैसे ने, सहनशीलता के आगर ने विशाल हृदय है उसका। कितना भी कष्ट आने तो उसे क्या करता है, वो स्वीकार करता है, फिर से श्रम करता है। हम लोग ये भी सुने कि वाक्य को क्या है ने, जो मेहनत करता है उसका फल बहुत ही मीठा होता है कहकर भी हम लोगों ने सुना है। लेकिन जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतना ही उसका क्या है, हमें फल भी मिलता है। श्रम कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आ रहा है। आज आप लोग क्या है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इससे क्या है आप लोगों को आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। ज्ञान जो है कैसा है ने, अपार विशाल सागर है। जस्ट हमें उसे क्या करना है, ग्रहण करते हुए ही जाना पड़ता है। तो वैसे ही उस किसान में क्या है ने, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। श्रम करना एक किसान ही करता है कहने, किसान अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर क्या करता है, वह मेहनत करता है। और हम लोग जो हैं राज्य के लिए मर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए जा रहे हैं।
तू बड़ा और मैं बड़ा करते हुए जा रहे हैं, तेरी जाति उच्च है मेरी जाति क्या है उच्च है कहकर आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए जा रहे हैं, तो कैसे हमारे देश में अन्य देशों का क्या है आगमन नहीं हो सकता। भले लोगों को भी क्या चैन है, हम लोगों में एकता नहीं है वही देखना चाहते हैं। अगर हम लोगों में एकता रहती है तो कोई भी हमारा बाल का बांका नहीं कर सकता। सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए कि ये कमजोर है कहकर, लेकिन हमें कमजोरता भी वहां पर दिखाना नहीं चाहिए। तो आपस में हम लोग कहाँ वे कृषि लोग श्रम करते हुए रहते हैं, हम श्रम करने के बजाय आपस में क्या है लड़ाई झगड़े करते हुए रह रहे हैं और राज्य के लिए मरते जा रहे हैं। यदि वे करे उचित है कर, बात बात में उत्सव पर, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो कैसे है ने वहां पर, यदि वे करे उचित है गर्व, वे क्या है ने जो भी करते हैं तो उनको क्या है ने गर्व का अभिमान होने लगता है। एक ओर तो कृषक वर्ग है और दूसरी ओर राज्य की आकांक्षा में नित्य प्रतिदिन जीवित रहने वाले लोग हैं। ठीक है, दो भाग समझो आप लोग। एक ओर जो है कैसे है ने कृषकों का एक समूह बन चुका है और दूसरा वर्ग कैसा है ने जो राज्य के ऊपर जो है आकांक्षा लेकर बैठे हुए, हमारा देश क्या हो जाएगा, हमारा राज्य कितना उन्नति करेगा, इसके ऊपर वे नित्य प्रतिदिन क्या है जीवित है। एक एक दिन जो है हमें इसी से क्या है गुजारना पड़ता है। तो गुप्त जी का कथन है कि हम कृषक के ही सच्चे राज्य के अधिकारी, हम लोग इस अधिकारी नहीं है। सच्चे अधिकारी कौन है ने कृषक वर्ग ही है। हम आलीशान मकानों में रहते हैं, हमें भला कष्ट का क्या पता है, अनाज किस तरह से बोया जाता है, अनाज किस तरह से घर फसल किस तरह से आ जाती है, उस फसल के लिए वो किसान कितना मेहनत करता है, हमें वो सब कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि हम लोग राजमहल में रहने वाले लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की दशा के बारे में हमें क्या ज्ञान होता है। तो कवि गुप्त जी जो है वही बताने की चेष्टा यहाँ पर की है कि सच्चे अधिकारी तो कौन है ने कृषक वर्ग ही अधिकारी है, उनका ही इस राज्य पर क्या है अधिकार है। यदि कृषक वर्ग भी करता है तो उचित, क्योंकि उनका गर्व ही उनके लिए स्वाभिमान है और उनका श्रम ही क्या है उनके लिए एक प्रतीक बन चुका है। श्रम करना, श्रम के माध्यम से ही वे क्या है अपने बागडोर को संभाल कर रखे हुए। तो हम राज्य लिए मरते हैं करके मीन मेख सब, मीन मेख करना है बारीकी करना। ठीक है, मीन मेख का अर्थ क्या है बारीकी करना, कंजूसी करना। क्या करे बुधवाद कठोर, तो हम लोग कैसे ने हर एक कार्य में मीन मेष निकालते हुए रहते, बारीकी करते हुए रहते। जहां बारीकी करना चाहिए, जहां किफायत करना चाहिए, हम लोग वहां किफायत नहीं करते हैं। बेकार में क्या करते हैं, वहां पर किफायत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे लोग किफायत नहीं करते, बारीकी करने नहीं जाते हैं, न किसी धार्मिक कार्य के लिए वे मीन मेष निकालते हुए रहते हैं। आप लोग देखिए, सबसे दान क्या है, अन्न दान कहकर कहा जाता है। दान में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है ने अन्न दान कहकर कहा गया है। आप कैसा भी करने दो, आपसे जितना होता है उतना तो दान आप लोग क्या है समाज के लिए कर सकते हैं। तो वे कितने होशियार है ने, कभी वे अपने काम के लिए कभी कुछ क्या है मिनिमेश वहां पर नहीं निकालते हैं और दुख को हमेशा क्या है वे सहन कर लेते हैं और सुख का संदेश ही हमेशा देते रहते। और वे बात बात पर पर्व मनाते हैं। पर्व मनाने ने त्योहार मनाना। आप लोग देखिए इस युग इसमें तो क्या है हम लोग त्योहार मना नहीं सकते, लेकिन खेतों में काम करने वाले लोगों का हर रोज क्या है एक त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाने का अर्थ क्या है ने हमेशा प्रसन्नता से रहना। वे कभी क्या है कष्ट है कहकर दुखी होते ही नहीं है। इसलिए हर एक दिन उनके लिए क्या है उत्सव के समान बन जाता है। हर बात बात पर वे उत्सव बनाते हैं, बात बात पर उत्सव मनाने, खुशी से रहना। हम लोग त्योहार आए जब इतने ही प्रसन्नता से दिखाई देते नहीं, लेकिन किसान लोग प्रतिदिन क्या है उत्साह से वे लोग जीते हैं और हमेशा जो है दुख को सहन कर सुख का संदेश देने की कोशिश वे करते हुए रहते हैं। शाखामयी बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। शाखामयी बुद्धि तज कर कितने होशियार हैं देखिए वे।
यानी उनमें समझ नाम की कितनी शक्ति है। वे हमेशा क्या करते हैं ने, सुख का ही संदेश देने की कोशिश वे करते हुए रहते हैं। तो गीत में कृषकों को अधिक से महत्वपूर्ण स्थान जो है कवि ने देने की कोशिश वहां पर की है। तो हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग जो है। देखिए कि हर एक के लिए भोगने का भी नसीब होना चाहिए, ठीक है। भोग यानी सहन, भोग यानी कैसे ने, जैसे आप लोग कहते हैं देखिए मेरे नसीब में ही ये कष्ट लिखा है कहकर, ये मेरा भोग है कहकर हम लोग कहते हैं। लेकिन आप रहने दो, मैं रहने दो, या भगवान रहने दो, हर एक मनुष्य के जीवन में क्या है, कष्ट नाम की चीज होती है। लेकिन उसे भोगना ही नहीं, उसे स्वीकार भी करना होता है। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ने, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख का आज दुख हर कर लेते हैं। हम लोग जो हैं उन्हीं कृषकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हीं की जब मांगे होती हैं तो उन्हें ही हम लोग दुत्कारते हुए रहते हैं। इसीलिए जो है आप लोग देखिए कि बीच में जो बहुत सारी घटनाएं में होने लग रही थी कि कृषक लोग जो फसल क्या है बोते हैं, फसल न आने पर वे जो है अपना पूरा सब कुछ खो देते हैं। इसलिए वे आत्महत्या करने पर लग जाते हैं, क्योंकि वे कहाँ से क्या है कर्ज निकालते हैं, उस कर्ज को वो ढो नहीं पाते हैं। इससे वे हताश होकर क्या है अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सरकार भी उनकी ओर क्या है एक दृष्टि नहीं गड़ाई हुई होती और कोई मार्ग भी उनके लिए नहीं होता है। सो ऐसे कितने सारे कृषक लोग जो है आत्महत्या कर ले चुके हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि उन किसानों की क्या है देखभाल करें, उन किसानों के हम लोग कर्जदार बने। अगर वे नहीं होते तो हमारा जीवन जो है सुखमय नहीं होता। लेकिन हम लोग उन्हीं के सुख को क्या है हरण करते हुए जा रहे हैं, उन्हें दुख पर दुख देते हुए जा रहे हैं। और असली तो ये देखिए कि हमारा देश जो है, हमारी भारतीय संस्कृति में किसानों को क्या है बड़ा ही क्या है वहां पर स्थान मान दिया गया। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में जो है पेड़ पौधों को भी क्या स्थान किया, तो वैसे स्त्री को भी एक बड़ा स्थान दिया गया है। सो वैसे ही जो है कृषि लोगों को भी क्या है कवि ने क्या है हमारे देश में एक मान स्थान वहां पर मिलता नजर आता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है ने, इस काव्य को जो है, इस कविता को जो है किसी ने साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, जहां पर कैसे जो है उर्मिला का जो अंक हमें देखने के लिए मिलता है, वैसे ही आधुनिक युग की स्त्रियां भी जो हैं अपने पति के योग्य कार्य में वो सहकार देने की कोशिश करती है। भले आम स्त्री देने दो या न देने दो, किसान की पत्नी तो है 24 घंटे उसकी छत्र छाया में क्या है वह रहती है, उसे आसरा वहां पर देने लगती है। तो कवि जो है हम आपस में लड़ने झगड़ने से तो अच्छा है इस राज्य के उत्तराधिकारी कौन है ने, कृषक वर्ग ही है। हम लोग श्रीमंत धनी लोग इस राज्य के उत्तराधिकारी हम लोग नहीं बन सकते। हम हमारे कर्तव्य से क्या है विमुख होते हुए जा रहे हैं। सो सच्चा अधिकारी यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कौन है ने, वो एक किसान वर्ग ही है, किसान ही है। तो किसान के माध्यम से हम लोगों में भी क्या है उदार भावना होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, मेहनत करने की शक्ति हम लोगों में होनी चाहिए। हमेशा उनके जैसे ही क्या हम लोग भी नित्य पर्वों को बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हो जाते ने, तो वहां पर दुखित होकर अपने आप सब कुछ क्या है वहां पर खोने की कोशिश करते हैं। और वे देखिए कि धनी लोग जो है धार्मिक कार्यों में वगैरह रहने तो बारीकी करते हुए मीन में करते हुए रहते हैं, लेकिन कृषक वर्ग वहां पर नहीं करता है। सो उदार हृदय वाली सच्चे विचार वाले कौन है ने, एक कृषक वर्ग ही है। इसलिए हम कृषक वर्ग के क्या है चिरऋणी होनी चाहिए कहकर कौन कहने लगे ने वहां पर, मैथिली शरण गुप्त। तो क्यों ऐसे कहा गया ने, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की जो पहचान हो जाती है राष्ट्रीय कवि के माध्यम से वहां पर होती है। सो राष्ट्रीय भावना के प्रति कवि के हृदय में अपार क्या है एक भावना वहां पर जाग चुकी है। वही भावना को यहाँ पर कृषि के माध्यम से दिखाने की कोशिश कवि ने की है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या है ये कविता समझ में आ गई हो।